बार विरासत में हमें 5 साल में जो सरकार थी, सबसे ज्यादा मुकदमे उस समय दर्ज थे। विरासत में बदतर कानून व्यवस्था दी, बदहाल अर्थव्यवस्था दी, 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा था। इसी तर्ज पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां थी वो ठीक तरीके से डील नहीं हुई, इसलिए आज लोग डिमांड करते हैं। केंद्र की प्रवर्तित योजनाओं की जितनी योजनाएं थी, उन योजनाओं को जानबूझकर फेल किया। आयुष्मान को फेल किया, चिरंजीवी लेकर आए, इसका धरातल पर कोई वजूद नहीं था। जल जीवन मिशन में राजस्थान हिंदुस्तान के 30 प्रदेशों में सबसे नीचे पायदान पर था। इतना करप्शन हुआ, आप सब लोग उसको पढ़ के आप ही लिखते हैं। तो एक चैलेंज था कि केंद्र की योजनाओं को ठीक तरीके से लागू करके डबल इंजन का लाभ कैसे लें। अभी मुझे लगता है कि लोकसभा के चुनाव संपन्न हो गए, सरकार, विधानसभा भी चल रही है, 10 तारीख को बजट आएगा। मैं इतना कह सकता हूं कि ये जो बजट आएगा वो जनता की आकांक्षाओं का बजट होगा, हर तबके के लिए होगा और अभिनव होगा। राजस्थान की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट होगा। तो मुझे लगता है 10 तारीख तक आप लोगों को इंतजार भी करना चाहिए। तो बहुत सारी घोषणाएं समाहित हैं, पर इतना कह सकता हूं कि भजनलाल जी की सरकार एक ईमानदार सरकार है। एक सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के पद पर रखना, ये मुझे लगता है मिरेकल जैसा था, कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे और आदूराम जी का जिक्र कर सकते होंगे, लेकिन भजनलाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी में साहसिक फैसला है। कार्यकर्ताओं को मनोबल देने वाला फैसला है, कार्यकर्ताओं को संबल देने वाला है। तो मुझे लगता है कि एक बार सरकार को काम करने का अवसर देना चाहिए। तो मैं आज भी कायम हूँ कि 10 तारीख के बजट का इंतजार करिए, और उसके बाद जो आपने कहा है उनका हम सिलसिलेवार तरीके से उसका निराकरण। लोकसभा चुनाव के बाद उसके बारे में मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि जब तक वो खुद उस पर अपनी राय व्यक्त नहीं करते, उसका कारण नहीं बताएं, तो नैतिकता कहती नहीं उसके बारे में कुछ कहूँ। केंद्र के संज्ञान में भी है, प्रदेश की इकाई के संज्ञान में भी। मुझे लगता है कि जो पार्टी के भीतर के इस तरीके के जो मसले होते हैं, हमारा नेतृत्व सक्षम है कि उसका निराकरण समय पर करें। गांधी के बयान के बाद देखिए, मुझे लगता है देश के लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है कि भारत का लोकतंत्र परिपक्व होता है, लेकिन लोकतंत्र के साथ साथ राजनीतिक पार्टियां परिपक्व हो गई, इस चीज का कोई परीक्षण का कोई पैमाना नहीं है। नेता परिपक्व हो गए, इसका कोई पैमाना नहीं है। और अभी भी नेता परिपक्व नहीं हो, उसका पैमाना राहुल गांधी। वो, उनकी गाड़ी पटरी पर दौड़ते दौड़ते कब पटरी से उतर जाए, और वो जो राहुल गांधी का बयान है वो पटरी से उतरने वाला ही बयान है। लोगों ने कहा कि राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के नाते अच्छा भाषण दिया, पर एक कमी छोड़ दी, यानी एक पूरी कम्युनिटी को कोई व्यक्ति ऐसे कैसे टारगेट कर सकता है। या तो उनके भाषण लिखने वाला कोई गलत व्यक्ति बैठा है, उनको उसके बारे में दुरुस्त करना चाहिए। आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए कह सकते हो, किसी समाज विशेष के लिए कह सकते हो, किसी दल विशेष के लिए कह सकते हो। पूरे हिंदू समाज को हिंदू हिंदू कहना और ये हिंसक बोलना कि हिंसा करते हैं, मुझे लगता है कि इसमें कहीं न कहीं विदेशी ताकतों का हाथ है। कि कहीं राहुल गांधी जो लगातार चीन से बराबर वार्तालाप करते हैं दूरभाष पर, उसका नतीजा तो नहीं है। इस तरीके का बयान कोई अपरिपक्व राजनेता ही दे सकता है। सर